लगातार खबरों में हमारे साथ ताबन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज और मियामी वाइस ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ट्राइका प्लस इजलास अफगानिस्तान में उभरती हुई इंसानी और माशी तबाही से मुताल्लिक़ खबरदार करते हुए कहा कि आलमी बरादरी हंगामी बुनियादों पर इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि हल्फिया कहता हूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP के साथ होने वाले मुआहिदे का मुझे इल्म ही नहीं है। हुकूमत ने कल होने वाला पार्लियामान का मुश्तरका इजलास मौखर कर दिया। वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बताया कि इंतखाबी इस्लाहात मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है। पंजाब में अरसा दराज से ज़ेर अल्तवा मुख्तलिफ महकमों के 29,950 मुलाजमीन की अपग्रेडेशन कर दी गई है। सऊदी अरब में तिजारती इदारों को खिलाफ वर्जियों के तस्फिये के लिए 6 माह की मोहलत मिल गई है। अमेरिका और चीन माहौलियाती तब्दीलियों का मिलकर मुकाबला करने पर मुत्तफिक। अमेरिका और चीन माहौलियाती तब्दीलियों का मिलकर मुकाबला करने पर मुत्तफिक हो गए हैं। अमेरिका में महंगाई का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया है। महकमा रेलवे पाकिस्तान सालाना 40 अरब रुपए से ज़ायद खसारे में चल रहा है और अब इंतजामिया ने महकमे को खसारे से निकालने का तरीका ढूंढ लिया है। वैसे तो डॉक्टर्स हमेशा लोगों को नींद पूरी करने की हिदायत करते हैं, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि अब सिर्फ 7 या 8 घंटे सोना ही जरूरी नहीं, अगर ठीक वक्त पर सोने की तैयारी कर ली जाए तो इसके और भी ज्यादा फवाइद होते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान विराट कोहली और अदाकारा अनुष्का शर्मा की 10 माह की बेटी वामिका को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने धर लिया है। अमेरिका के साइबर सिक्योरिटी माहिरीन ने मोबाइल सारिफीन को फौरी तौर पर गूगल क्रोम ब्राउजर डिलीट करने का मशवरा दे दिया। ICC में T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मद्दे मुकाबिल होंगे और बड़े मैच से कबल पाकिस्तान के 2 अहम खिलाड़ी शुएब मलिक और मोहम्मद रिजवान को बुखार और नज़ले की शिकायत की इत्तलात हैं। बरतानवी शहरी ने जंग में इस्तेमाल होने वाला टैंक को टैक्सी के तौर पर चलाना शुरू कर दिया है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ट्राइका प्लस इजलास अफगानिस्तान में उभरती हुई इंसानी और माशी तबाही से मुताल्लिक़ खबरदार करते हुए कहा कि आलमी बरादरी हंगामी बुनियादों पर इंसानी इमदाद की फरहमी यकीनी बनाए। तफसीलात के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा में ट्राइका प्लस इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें चीन, पाकिस्तान, रूस और अमेरिका के नुमाइंदे शरीक हैं। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा और पुरअमन, खुद मुख्तार और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए राह अमल पर गौर होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ट्राइका प्लस इजलास से इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ट्राइका प्लस का इजलास 3 माह के वक्फे से दोबारा हो रहा है। इस अरसे के दौरान अफगानिस्तान बुनियादी तब्दीलियों से गुजरा है। काबुल में नई इंतजामिया फ़ाल हुई, उबूरी काबीना की तश्कील हो चुकी है। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि आलमी बरादरी की जानिब से बड़े पैमाने पर इनखला हुआ है। हिजरत के खौफनाक अंदेशे लाहक थे, इन खदशात से महफूज रहे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान साथ राब्ता न सिर्फ बहाल बल्कि इसमें इजाफा होना चाहिए। हम सबकी ख्वाहिश है कि महाजरीन के लिए एक नए बहरान से बचा जाए। इनका कहना था कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम हम सबके मुश्तरका मफाद में है। पुरएतमाद हैं ट्राइका प्लस की नई अफगान हुकूमत से उमूर मददगार साबित होंगे और साथ साथ अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की गुंजाइश मजबूत हो जाएगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि हल्फिया कहता हूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP के साथ होने वाले मुआहदे का मुझे इल्म ही नहीं है। इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए शेख रशीद अहमद का कहना था कि स्पीकर ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुलतवी करने का फैसला सोच समझकर किया होगा। इत्तेहादियों के गिले शिकवे होते हैं, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आगे चला गया है तो अच्छी बात है, बेहतरी की बात होगी। उन्होंने मजीद कहा कि मैं मुज़ाकरात का हामी हूँ, तमाम लोगों से मुज़ाकरात करने चाहिए। मैं पहले दिन से TLP के साथ मुज़ाकरात का हामी था, मैं खून रेजी या खून खराबे का हामी नहीं हूँ। TLP के साथ मुआहदे के हवाले से शेख रशीद ने कहा कि जब लिफाफा खुलेगा तो पूरी कौम को पता चल जाएगा कि क्या मुआहदा हुआ है। मैं हल्फिया कहता हूँ कि मुझे नहीं पता TLP के साथ क्या मुआहदा हुआ है। TLP के साथ होने वाले पहले मुआहदे में शामिल था और अपने दस्तखत पर कायम हूँ। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत के हवाले से बातचीत करते हुए वज़ीर दाखिला का कहना था, कल सुप्रीम कोर्ट में सादुकी में हलाक होने वालों की बात हुई। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर ने अच्छी बात की है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बुलाया तो जाने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म से मुतालिक सवाल पर शेख रशीद का कहना था कि इमरान खान इंशाल्लाह 5 साल पूरे करेंगे। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और यही दुआ है कि वो 5 साल पूरे करें। हुकूमत ने कल होने वाला पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर कर दिया। वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बताया कि इंतखाबी इस्लाहात मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है। हम नेक नियति से कोशिश कर रहे हैं कि इत्तेफाक राय पैदा हो। पार्लियामान के मुश्तरका इजलास को इस मकसद के लिए मौखर किया जा रहा है। फवाद चौधरी ने कहा है कि इस सिलसिले में असद कैसर को अपोजिशन से फिर राब्ता करना होगा। दोबारा राब्ते का इसलिए कहा गया है कि मुतफ़क्का इंतखाबी इस्लाहात का बिल लाया जा सके। वफाकी वज़ीर ने लिखा है कि उम्मीद है कि अपोजिशन इन अहम इस्लाहात पर संजीदगी से गौर करेगी। उम्मीद है कि हम मुस्तकबिल के लिए मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार कर पाएंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि ऐसा होने की सूरत में हम इस्लाहात से पीछे नहीं हट सकते। मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज ने पार्लियामान का मुश्तरका इजलास मौखर होने पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अभी इमरान खान तकरीर झाड़ रहे हैं कि कल जहाज समझकर वोट करें। क्या कौम पूछ सकती है कि जहाज अचानक मुलतवी क्यों करना पड़ा? मरियम नवाज ने कहा कि कौम वैसे तो सब जानती है मगर फिर भी पूछना तो बनता है। पंजाब में अरसा दराज से ज़ेर अल्तवा मुख्तलिफ महकमों के 29,950 मुलाजमीन की अपग्रेडेशन कर दी गई है। महकमों में महकमा जेल, महकमा समाजी बहबूद और महकमा जंगलात के मुलाजमीन शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर छोटे सरकारी मुलाजमीन के लिए PTI हुकूमत ने इकदाम उठाए हुए अरसा दराज ज़ेर अल्तवा मुख्तलिफ महकमों के 29,950 मुलाजमीन की अपग्रेडेशन कर दी गई है। वज़ीर कानून राजा बिशारत की ज़ेर सदारत इजलास में कमेटी ने अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी। राजा बिशारत ने बताया कि महकमा जेल के 14,388 वार्ड्स का ग्रेड 5 से 7 कर दिया गया है। वज़ीर कानून का कहना था कि 1,520 हेड वार्ड्स का ग्रेड 7 से 9 जबकि 162 चीफ वार्ड्स का ग्रेड 9 से 11 कर दिया गया है, जबकि तमाम महकमों की 373 टेलीफोन ऑपरेटर्स का ग्रेड 7 से बढ़ाकर 11 कर दिया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि तमाम महकमों के 11,184 ड्राइवरों का स्केल 4 से 5, महकमा समाजी बहबूद के 695 सुपरवाइजर का ग्रेड 9 से 11 कर दिया गया है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। सऊदी अरब में तिजारती इदारों के खिलाफ वर्जियों के तस्फिये के लिए 6 माह की मोहलत मिल गई। अरब मीडिया के मुताबिक मुमलिकत की वजारत अफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद का कहना है कि तिजारती इदारों को गुज़िश्ता बरसों के खिलाफ वर्जियों का रिकॉर्ड क्लियर करने का मौका दिया जाएगा। वजारत ने कहा है कि तिजारती इदारे 22 मार्च 2022 तक खिलाफ वर्जियों के तस्फिये की दरख्वास्तें पेश करेंगे। इनके पास तस्फिये के लिए 6 माह की मोहलत है।
सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत इलेक्ट्रॉनिक खिलाफ वर्जियों का तस्फिया करेगी, जबकि गुज़िश्ता सालों के दौरान होने वाली खिलाफ वर्जियाँ भी निपटा दी जाएंगी, बशर्तिया तफसीर के लिए इदारा दरख्वास्त दे। इस हवाले से वजारत का ये भी कहना है कि खिलाफ वर्जी के तस्फिये के उम्मीदवार इदारे के लिए ज़रूरी होगा कि वो अपने यहाँ किसी सऊदी को कम अज़ कम 4000 रियाल तनख्वाह पर मुलाजिम रखे। इस तरह अगर किसी सऊदी मुलाजिम को खिदमत से सबजदोश किया जा रहा हो तो ऐसी सूरत में 30 रोज के अंदर इसकी जगह किसी और का तकर्रुर जरूरी है। इस तरह तस्फिये में काफी हद तक रिलीफ दिया जाएगा। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। अमेरिका और चीन माहौलियाती तब्दीलियों का मिलकर मुकाबला करने पर मुत्तफिक हो गए। माहौलियाती आलूदगी के सबसे बड़े जिम्मेदारों ने ग्लासगो में मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। चीन ने मेथी के इखराज में कमी के मुआहदे पर पहली बार आमदगी जाहिर की है और चीन कोयले के इस्तेमाल में 2026 तक मरहलावार कमी पर तैयार हो गया है। ताहम चीन ने कोयले की मिकदार में कमी से मुतालिक तफसीलात में जाने से गुरेज किया है। COP 26 के मुतवक्का पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोरिस जॉनसन ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों को ना रोका गया तो हम जानते हैं कि इसके नताइज क्या होंगे। आने वाली नस्लों को आबो हवा की तब्दीलियां रोक कर बेहतरीन तोहफा दे सकते हैं। अमेरिका में महंगाई का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया और अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया। महकमा मेहनत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अक्टूबर में खत्म होने वाले 12 महीनों में 6.2% बढ़ गया, जो तेल, गाड़ियों और मकानात की कीमतों में इजाफे की 30 साल की बुलंदतरीन सतह है। अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार पर माहिरीन भी हैरान है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने महंगाई के खिलाफ जंग को अव्वलीन तरजीह करार देते हुए कहा है कि महंगाई में इजाफा आर्जी साबित होगा। माहिरीन का कहना है कि कोरोना वबा के दौरान भी महंगाई ने सर नहीं उठाया, ताहम वैक्सीन और लॉकडाउन समेत दीगर बंदिशों के खत्म होने और मामूलात की बहाली के साथ ही कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। कारकुनों की कमी के बायस दुनिया भर में सप्लाई चेन्स मुतासिर होने से भी कीमतों पर फर्क पड़ा है। महंगाई के 30 साल रिकॉर्ड की खबरों पर अमेरिकी मंडियों में मंदी का रुझान देखा गया है और डाउ जोन्स 0.7, S&P में 0.8% कमी देखने में आई, जबकि नैस्डैक 1.7% कर दी गई है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। महकमा रेलवे पाकिस्तान सालाना 40 अरब रुपए से ज्यादा खसारे में चल रहा है और अब इंतजामिया ने महकमे को खसारे से निकालने का तरीका ढूंढ लिया है। जराये के मुताबिक रेलवे इंतजामिया ने तमाम मुसाफिर ट्रेनें और मालगाड़ियां निजी शोबे के इश्तराक से चलाने का फैसला किया है। तमाम ट्रेनों के ऑपरेशन महकमे के पास ही रहेंगे। 71 मुसाफिर ट्रेनें निजी शोबे के इश्तराक से चलाने के लिए टेंडर तलब किए गए हैं। 15 नवंबर टेंडर जमा कराने की आखिरी तारीख है, जबकि महकमा रेलवे 14 मुसाफिर ट्रेनें पहले ही निजी शोबे के इश्तराक से चला रहा है। लगेज वन, ब्रेक वन और पार्सल एक्सप्रेस भी निजी शोबे के ताउन से चलाने के लिए टेंडर तलब किए जा रहे हैं। मालगाड़ियों के 9 रेक्स पहले ही निजी शोबे के इश्तराक से चलाए जा रहे हैं। बाकी मानदा माल गाड़ियों को भी निजी शोबे के इश्तराक से चलाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। जराये के मुताबिक रेलवे के तमाम तालीमी इदारे और अस्पताल भी निजी शोबे के इश्तराक से चलाने का होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया है। रेलवे हुकाम का कहना है कि इन इक़दाम से रेलवे की आमदनी बढ़ेगी और खसारा कम होगा। शामिल करते हैं सियासत से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। वैसे तो डॉक्टर्स हमेशा लोगों को नींद पूरी करने की हिदायत करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 7 या 8 घंटे सोना जरूरी नहीं। अगर ठीक वक्त पर सोने की तैयारी कर ली जाए तो इसके और भी ज्यादा फवाइद हैं। इस हवाले से 88,000 रज़ाकारों के साथ अपनी तहकीक करने वाले मुहक्किकीन के मुताबिक सोने के लिए बेहतरीन वक्त रात 10 से 11 बजे के दरमियान होता है। रात 10 से 11 बजे के दरमियान सोने से दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। मेडिकल डेटाबेस बायोबैंक यूके की तख्लीकी टीम ने तजवीज़ पेश की है कि नींद को इंसानी जिस्म से मुंसलिक करने से दिल के दौरे और फालिज के कम खतरे की राज की वजाहत हो सकती है। 24 घंटे में इंसानी जिस्म के लिए आराम कुदरती तौर पर सेहत और चौकना रहने के लिए भी बहुत अहम है और ये ब्लड प्रेशर जैसी दीगर चीजों को भी मुतासिर करती है। यूरोपीय हार्ट जर्नल में शाया होने वाली इस तहकीक के पीछे मुहक्किकीन ने 7 दिनों के दौरान नींद और जागने के औकात के बारे में डाटा इकट्ठा किया। उन्होंने 6 साल के अरसे में दिल की धड़कन और खून की गर्दिश के हवाले से मुख्तलिफ अफराद की पेशरफ्त का भी जायजा लिया है। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान विराट कोहली और अदाकारा अनुष्का शर्मा की 10 माह की बेटी वमिका को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने धर लिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस ने 9 नवंबर के रोज भारतीय शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले रामंगेश इस्लामी शख्स को गिरफ्तार किया, जिसे मुंबई मुंतकिल कर दिया गया है। क्रिकेटर की बेटी को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने की धमकी के बाद दिल्ली के खातून कमिश्नर ने इस शख्स को फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। वाज़ेह है कि T20 वर्ल्ड कप में भारत की पाकिस्तान से शिकस्त के बाद हिंदू इंतहा पसंद भारतीय टीम के मुसलमान क्रिकेटर मोहम्मद शामी को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिनकी हिमायत में विराट कोहली ने आवाज उठाई थी। बाद-ए-अज़ां इंतहा पसंदों ने अपने तोपों का रुख विराट कोहली पर कर लिया और इनकी नन्ही बेटी को भी ना बख्शा। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं।
के साइबर सिक्योरिटी माहिरीन ने मोबाइल सारिफिन को फौरी तौर पर गूगल क्रोम ब्राउजर डिलीट करने का मशवरा दे दिया। फौज में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के साइबर सिक्योरिटी माहिरीन ने मोबाइल में इस्तेमाल होने वाले गूगल क्रोम में सिक्योरिटी खामी की निशानदही की और इसे खतरनाक करार दे दिया। माहिरीन ने बताया कि हैकर सिक्योरिटी खामी का फायदा उठाकर तमाम डेटा चुरा सकते हैं, जिसमें राब्ता नंबर, तस्वीर, ईमेल्स, व्हाट्सएप चैट, SMS और कॉल लॉग भी शामिल है। माहिरीन ने बताया कि गूगल क्रोम की मज़कूरा खामी एंड्रॉइड सारिफिन के ज्यादा खतरे का बायस बन सकती है, क्योंकि इनके फोन का इंतहाई खुफिया या निजी डाटा भी गैर महफूज है। साइबर सिक्योरिटी माहिरीन ने इंकशाफ किया कि हैकर्स इस खामी का फायदा उठाते हुए कई सारिफिन का डाटा चोरी कर चुके हैं। हैरानकुन तौर पर सारिफिन इस बात से बिल्कुल लाइम है। अमेरिकी माहिरीन ने बताया कि जिस तरह फेसबुक, यूट्यूब और दीगर कंपनियां सारिफिन का डाटा अपने पास महफूज कर रही हैं, बिल्कुल इसी तरह गूगल क्रोम का डाटा भी महफूज हो रहा है, मगर इस तक महारत रखने वाला दूसरा कोई भी शख्स रसाई हासिल कर सकता है। माहिरीन ने मोबाइल सारिफिन को खबरदार करते हुए हिदायत की वो फौरी तौर पर अपने मोबाइल से गूगल क्रोम को डिलीट कर दें और मुतबादिल दीगर ब्राउजर इस्तेमाल करें, जिनमें सफारी को काबिल एतमाद करार दिया गया है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मद्दे मुकाबिल होंगे और बड़े मैच से कबल पाकिस्तान के दो अहम खिलाड़ी शुएब मलिक और मोहम्मद रिजवान को बुखार और नज़ले की शिकायत की इत्तलात है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच से कबल ये खबर सामने आई थी। दोनों खिलाड़ियों की अदम दस्तयाबी की सूरत में पाकिस्तानी टीम में सरफराज अहमद और हैदर अली की शमूलियत का इम्कान है। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर यह है कि शुएब मलिक और मोहम्मद रिजवान दोनों के कोरोना टेस्ट क्लियर रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक दोनों खिलाड़ियों ने 3 रोज आराम किया है और गुज़िश्ता रोज प्रैक्टिस सेशन में भी दोनों खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। उम्मीद है दोनों खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। शुएब मलिक और मोहम्मद रिजवान की सेहत के हवाले से मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम मंसूर राना का कहना है कि दोनों खिलाड़ियों की तबीयत में बेहतरी आ रही है। उम्मीद है दोनों खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। मंसूर राना का कहना है कि फ्लू और मामूली बुखार की वजह से दोनों ने गुज़िश्ता रोज प्रैक्टिस में हिस्सा नहीं लिया था। मैच से कबल दोनों खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट होगा। दोनों खिलाड़ी सेमीफाइनल खेलना चाहता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल पैनल दोपहर में दोनों खिलाड़ियों का दोबारा जायजा लेगा और मुआयने के बाद PCB मीडिया को तफसीलात से आगाह कर देगा। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। बरतानवी शहरी ने जंग में इस्तेमाल होने वाला टैंक को टैक्सी के तौर पर चलाना शुरू कर दिया, जिसका वो $2.25 लाख किराया वसूल करता है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी रियासत इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले शहरी ने जंगी गाड़ी को बतौर टैक्सी चलाना शुरू किया है। ताहम अभी सिर्फ इन्हें शादी ब्याह और फौतगी की तकरीबात में टैंक चलाने की इजाजत है। मर्नल बैचलर नामी शहरी अपने ग्राहकों से टैंक की सवारी का किराया $1,000 यानी पाकिस्तानी $2.25 लाख रुपए वसूल करते हैं। मर्नल ने ये टैंक खरीदने और इसकी मरम्मत पर $35,000 पाकिस्तानी $60 लाख खर्च किए थे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।